प्रिय साथियों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के सारे संकाय के सदस्य, अधिकारीगण, बाकी कर्मचारीगण, छात्र व छात्राओं, जैसा कि आप लोगों ने आज सुना होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा देश का जो लॉकडाउन है कोरोना की वजह से वो 3 मई तक बढ़ा दिया है। और ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि सारी दुनिया में जिस तरह से ये एपिडेमिक फैला है और जिसमें बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित भी हो रहे हैं और डेथ्स भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हालांकि हमें ये बताते हुए खुशी होती है कि भारत में इसका आंकड़ा काफ़ी हद तक कम है और इसका श्रेय ये जो अभी 21 दिन का लॉकडाउन हुआ था उसको देने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। तो हम इसके लॉकडाउन जो हुआ हमारा 21 दिन का, इसकी सफलता को देखते हुए और चूँकि दुनिया में अभी भी कोरोना कंटिन्यूअस है, इसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने ये फैसला लिया। लेकिन मुझे खुशी ये भी है कि जैसा मैंने अपनी फेसबुक में भी एक सुझाव दिया था और बाकी लोगों ने भी सुझाव दिए थे कि भारत को शायद कई जोन्स में बांटने की ज़रूरत है। तो कहीं काफ़ी हद तक प्रधानमंत्री जी ने उस तरह के इसमें प्रावधान किए हैं और उसमें सबसे प्रावधान जो अच्छा है वो ये है कि 20 अप्रैल के बाद जो क्षेत्र या रीजन्स या डिस्ट्रिक्ट्स या जो टाउन एरियाज़ या पंचायतें जहाँ पर कोरोना का कोई केस नहीं है और 20 अप्रैल तक कोई केस नहीं रिपोर्ट होता, नया केस भी, तो ऐसे क्षेत्रों में काफ़ी हद तक इस लॉकडाउन में शिथिलता या ढिलाई दी जा सकती है। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो जनता को एक जो साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है उसमें बहुत कमी आएगी। दूसरा, हमारी आर्थिक व्यवस्था है उसमें भी जो लोगों को समस्याएं हो रही हैं, डे टू डे की चीज़ें, ख़ास तौर से हमारे किसान भाइयों को, और जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनको हम MSME या जो लघु उद्योग कहते हैं, उनको बहुत असुविधा हो रही है और जिसके कारण हमें बहुत सारी चीज़ें जो हमारे हॉस्पिटल्स में ज़रूरत पड़ती है, जैसे मास्क हैं, PPE है, सैनिटाइज़र हैं या और उस तरह की चीज़ें हैं, खाने की वस्तुएं हैं, क्योंकि लगभग ये 21 दिन के लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ों की अब कमी आ जाएगी। तो इसको देखते हुए और एग्रीकल्चर के जितने प्रोडक्ट्स हैं वो भी आम जन तक पहुंच सकें और उनका प्रोसेसिंग हो सके, तो ये बहुत ज़रूरी था। लेकिन बार बार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये तभी होगा जब तक आप इस तरह के ग्रीन जोन को मेंटेन करेंगे। मतलब 20 तारीख के बाद भी आपको कुछ ढिलाइयाँ मिलने के बाद भी अगर आपने वॉचफुल नहीं रहे आप और आपने अगर लोगों को जो बाहर से आने वाले उनको नहीं रोका और कोरोना संक्रमित एरिया से या क्षेत्रों से आकर के आपके यहाँ इन्फेक्शन फैला देते हैं, एक भी केस आ जाएगा तो प्रधानमंत्री ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि फिर ये जो ढिलाई है आपकी तुरंत वापस ले ली जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन होगा सारी जनता से, वहाँ के रहवासियों से, वहाँ के जितने भी भारत सरकार के प्रतिनिधि हैं, वहाँ के लोकल डॉक्टर हैं या जो भी निजी संस्थाएं हैं, समाज सेवी हैं, जो भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनसे सबसे
आग्रह भी होगा और उनसे अपेक्षा भी होगी कि उस चीज़ का ध्यान में रखते हुए हर इंसान को वाचफुल होना होगा और उनको देखना होगा कि कोई भी आउटसाइडर आपके क्लस्टर में एंटर नहीं करे। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि हमारी बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या जो बाकी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन पर भी असर पड़ा है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस क्षेत्र की जनता के लिए एक प्रोत्साहन होगा और उससे एक क्षेत्र से प्रोत्साहित होकर हो सकता है कि दूसरे लोग भी इस चीज़ में आगे आएं और नया केस कोई ना बढ़ने दें। जिन क्षेत्रों में कोरोना आ चुका है लेकिन उनको भी ये जिम्मेदारी का एहसास होगा कि वो इस बीमारी को आगे नहीं बढ़ने दें और जो भी लोग इन्फेक्टेड हो गए, संक्रमित हो गए, उन लोगों को क्वारंटाइन किया जाए, उनको आइसोलेट किया जाए, उनके परिवार वालों को, उनके कॉन्टैक्ट्स जितने हैं उनको आइसोलेट किया जाए और क्वारंटाइन किया जाए। मुझे ये भी लगता है कि आज कल के बजाय प्रधानमंत्री जी ने आज ये संबोधन इसलिए भी दिया क्योंकि आज के दिन हम जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का 129वां जन्मदिन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी करोड़ों करोड़ लोग इस दिन को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। लाखों लोग, करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं और अपने विभिन्न तरीक़ों से इसको मनाते हैं। इस बार आप सब लोगों से ये निवेदन होगा और शायद प्रधानमंत्री ने भी इसलिए ये कहा कि हम सब लोगों को बाबा साहब, जो कि नारी शक्ति, विधि, भारत के संविधान के निर्माता, महान पत्रकार, महान विधिकार, जिनको दुनिया में सभी लोग मानते हैं, उनके जन्मदिन पर हम लोग अपने घरों में रहकर बच्चों को अच्छा खाना खिलाएं, घर में रहें, उनको याद करें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और बाहर जाकर मीटिंग्स या गैदरिंग्स या भीड़ ना करें।